विक्टर योकेरेस टू आर्सेनल बहुत जल्दी हियर वी गो होने वाला है। 69 मिलियन पाउंड का पैकेज है जो स्पोर्टिंग मांग रहा है, और वैल्यूएशन में ज्यादा मोटा फर्क नहीं है। यानी कि आर्सेनल इस समर एक तड़कता फड़कता एक रेड हॉट प्रॉपर्टी इन द वर्ल्ड ऑफ फुटबॉल को साइन करने वाला है। और सबसे इंपॉर्टेंटली आर्सेनल फाइनली एक स्ट्राइकर साइन करने वाला है। अब बीइंग अ सिटी फैन, मुझे तो ये चीज पता थी कि भाई गैब्रियल जेसूस कोई स्ट्राइकर नहीं है। गैब्रियल जेसूस एक प्रॉपर नंबर 9 नहीं है जो तुम्हें 25 से 30 गोल का सीजन देगा, जो तुम्हें प्रीमियर लीग की ट्रॉफी उठाने में हेल्प करेगा। बीइंग अ सिटी फैन, आई न्यू इट। इवन मिकेल आर्टेटा न्यू इट, बट मे बी मिकेल आर्टेटा हैड अ प्लान इन प्लेस फॉर गैब्रियल जेसूस, हाउ ही वांट्स हिम टू प्ले एंड ऑल। बट जेसूस को हमने जितना भी इफेक्टिव देखा है ना सिटी के लिए, एक टर्म चली थी 1 साल, विंग्सस, गैब्रियल विंग्सस, यानी कि विंग्स से, यानी कि वाइडर पोजीशन से, वहां से गैब्रियल जेसूस अच्छा खासा थ्रेट कॉज करता है, वहां से अच्छे खासे क्वालिटी क्रॉसेस सप्लाई इनटू द बॉक्स देता है। तो गैब्रियल जेसूस वो नंबर 9 नहीं है जो 25 से 30 गोल देगा। इन शॉर्ट आर्सेनल को प्रीमियर लीग टाइटल देगा। अब हर कोई पेप गार्डियोला नहीं होता कि भाई कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, एक सीजन अच्छा खासा स्ट्राइकर नहीं है, मैं फॉल्स 9 से लीग जीत जाऊंगा। अब इस टाइम मैनचेस्टर सिटी दो दो क्वालिटी लीथर स्ट्राइकर को लेके चला हुआ आगे। चेल्सी भी स्ट्राइकर को ढूंढ के साइन वाइन कर लिया। रियल मैड्रिड के पास एम्बापे है। लिवरपूल डार्विन न्यूनेस से मूव ऑन करके एक और स्ट्राइकर ढूंढ रहा है। तो तुम समझ रहे हो, अगर तुम्हें गोल चाहिए, अगर तुम्हें टाइटल चाहिए, अगर तुम्हें ट्रॉफी चाहिए, तुम्हें अगर 25 से 30 गोल चाहिए अपने फॉरवर्ड से, तो तुम्हें एक क्वालिटी नंबर 9 पे स्पेंड करना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। ये फॉल्स 9 वाले सिस्टम से 20 से 30 गोल अप फ्रंट तुम्हारे नंबर 9 से नहीं निकलेंगे। तो क्या विक्टर योकेरेस वो प्लेयर होगा जो आर्सेनल के इस गोल स्कोरिंग ड्रॉट को खत्म करेगा? अब देखो, यूरोप की टॉप 5 लीग में खेलना और वहां पे अपने क्वालिटी को प्रूव करना वो एक अलग बात है, लेकिन टॉप 5 लीग से बाहर होके खेलना और वहां पे गोल मारना, वो कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा एक क्वेश्चन मार्क अराइज होता है कि क्या विक्टर योकेरेस में वो क्वालिटी है? क्या वो दुनिया की द मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट लीग प्रीमियर लीग में आके क्या वो खुद को उसी लेवल पे स्टैंडर्ड पे मेंटेन कर पाएगा? क्या वो प्रीमियर लीग के फुटबॉल में एडजस्ट कर पाएगा? क्या वो वही क्वालिटी डिलीवर कर पाएगा? दैट्स द बिग क्वेश्चन मार्क। और ओवर द ईयर हमने ऐसे बहुत स्ट्राइकर देखे हैं, ये बहुत प्लेयर देखे हैं जो दूसरी लीग से, आउटसाइड टॉप 5 लीग से भी आए हैं और प्रीमियर लीग के टेम्पो में, प्रीमियर लीग की इंटेंसिटी में, फिजिकलिटी में अडेप्ट, एडजस्ट एंड परफॉर्म होने में फेल हुए। एल्वेरो मोराता एक बड़ा नाम है, रेडमाइल फाल्काओ भी आया था, एक बड़ा नाम है, एंजेल डी मारिया भी आया था, इसलिए वो स्ट्राइकर नहीं था, एक और बड़ा नाम था। डार्विन न्यूनेस को लिवरपूल ने बहुत हाइप, बहुत उम्मीदों से साइन किया था, बात नहीं बनी। लुकाकू एवर्टन में परफॉर्म करता था, लेकिन यूनाइटेड से चेल्सी वहां गया, बिल्कुल परफॉर्मेंस नहीं आई, सरिया में वो बॉल करता था। तो प्रीमियर लीग में क्या विक्टर योकेरेस वो प्लेयर है जो आर्सेनल को 25 से 30 गोल दे पाएगा? सबसे बड़ा सवाल यही है। लेकिन क्वालिटी का क्राइटेरिया फिर क्या है? क्वालिटी को हम किस तरीके से जज करेंगे? हम सब ने विक्टर योकेरेस को चैंपियन लीग में आग लगाते हुए देखा है। 54 गोल सीजन लगाने का एक मतलब है, लेकिन चैंपियन लीग जैसी हाई परफॉर्मिंग लीग में परफॉर्म करना अलग बात है। तो विक्टर योकेरेस चैंपियन लीग जैसे बड़े स्टेज पे परफॉर्म करके दिया है। मैनचेस्टर सिटी के सामने विक्टर योकेरेस हैट्रिक मार के दिया है। ऑब्वियसली तुम बोलोगे कि इस साल की मैनचेस्टर सिटी तो अपने लेवल के आसपास नहीं थी, लेकिन स्टिल अगेंस्ट पेप गार्डियोला साइड एट अ बिग स्टेज लाइक चैंपियन लीग, व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन कि ऑब्वियसली प्लेयर में पोटेंशियल है, प्लेयर में बड़ी स्टेज में बड़ी टीम के अगेंस्ट परफॉर्म करने वाली क्वालिटीज हैं, एंड दैट्स ऑल यू नीड टू नो बीइंग आर्सेनल फुटबॉल क्लब। अब देखो भाई, मिकेल आर्टेटा एंज पोस्टेकोग्लू को यूरोपा लीग उठाते देख लिया, आर्ने स्लॉट को पहले सीजन में प्रीमियर लीग उठाते देख लिया, एंजो मारेस्का को क्लब वर्ल्ड कप उठाते देख लिया। तो मिकेल आर्टेटा के दिल में भी एक आग कसक, एक एक होगा भाई, अंदर से फ्रस्ट्रेशन होगी।
कि भाई मैं तो 5 साल से प्रोजेक्ट बना के बैठा हूं, मैं ट्रस्ट द प्रोसेस करके बैठा हूं, बोर्ड की बैकिंग मिल गई, फंडिंग मिल गए, मनचाही साइनिंग्स मिल गई, वेयर इज द ट्रॉफी? ही हैज टू डिलीवर अ बिग वन, आई एम टेलिंग यू. Mikel Arteta this season will be under immense pressure. If he can't deliver Premier League or Champions League, he has to deliver at least one of them. I'm not talking about the League Cup, FA Cup. No, that's bullshit. That's not gonna count much. और मिकेल आर्टेटा इस साल प्रेशर में आएगा भाई, आएगा वो 5 साल. ये कोई सरकारी जॉब नहीं है. सुबह 9 बजे जाओ, शाम को 6 बजे दफ्तर से आ जाओ, झोला उठा के. कुछ नहीं है भाई, काम किया तो किया, नहीं किया तो नहीं किया. नहीं, फुटबॉल में ऐसे नहीं चलता. ये बहुत ज्यादा मैनेजर वाली जो जॉब होती है ना, बहुत क्रिटिकल होती है किसी भी फुटबॉल क्लब को सक्सीड करने के लिए, प्रोजेक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जॉब होता है ये. तो इस जॉब में तुम 5 साल कंप्लीट कर चुके हो. प्रोसेस भी ऑब्वियसली 2020 वाला आर्सेनल यूनाई एमरी जो छोड़ के गया था, और आज 2025 के मिकेल आर्टेटा के आर्सेनल की बात करूं तो मैं बोलूंगा भाई रात दिन का फर्क है. ये आर्सेनल की टीम आंखों में आंखें डाल के खेलती है. ये आर्सेनल की टीम 2 बार टाइटल के करीब आ गई. ये एक टाइटल कंटेंडर बन चुकी है. दे आर राइट अप देयर, बट देर स्टिल वन स्टेप. They are still one step behind that one next level step that you have to take as a manager, as a player, as a team, as a squad. That will guide you to the Premier League, Champions League, a big trophy glory. You know what I'm trying to say? तो मिकेल आर्टेटा अंडर प्रेशर आएगा. मिकेल आर्टेटा को ये चीज पता है. इट्स हाई टाइम टू डिलीवर. अगर इस साल भी मिकेल आर्टेटा कुछ डिलीवर नहीं करता है तो बहुत बड़े सवाल उठेंगे, और जिनके जवाब मिकेल आर्टेटा को देने पड़ेंगे, या शायद मिकेल आर्टेटा के पास उन सवाल के जवाब नहीं होंगे. मिडफील्ड सॉर्टेड है. जुबामेंडी का एडिशन हो चुका है. डेक्लन राइस, जुबामेंडी, मार्टिन ओडेगार्ड, वानेरी जैसे राइट विंगर निखर के आ रहे हैं. लुइस केली जैसा एक टैलेंट निकल के आ रहा है लेफ्ट बैक पे. तो यूथ का ब्लेंड और एक्सपीरियंस और एक क्वालिटी साइनिंग्स, एक ऐसा स्ट्राइकर जो तुम्हें लग रहा था कि आर्सेनल का मिसिंग पीस ऑफ पजल है, एक स्ट्राइकर आ जाएगा तो आर्सेनल बदल जाएगा. लेट्स होप एंड प्रे. बीइंग आर्सेनल फैन तुम्हें ये होप करनी पड़ेगी कि विक्टर योकेरेस वो प्लेयर है जो तुम्हें प्रीमियर लीग ट्रॉफी की तरफ पास लेके जाएगा, जो तुम्हें 25 से 30 गोल लगा के देगा. बिकॉज स्टेक्स आर हायर, एक्सपेक्टेशंस आर हायर. और कितने साल मिकेल आर्टेटा ये बोल पाएगा कि ट्रस्ट द प्रोसेस? नो, दे ट्रस्टेड द प्रोसेस. They backed you. Now it's your time to deliver that big trophy to Emirates. That big title. और मिकेल आर्टेटा से ज्यादा ये चीज किसी को पता नहीं होगी. विक्टर योकेरेस टू आर्सेनल मेक्स लॉट ऑफ सेंस. लेकिन थोड़ा सा डाउट मुझे है कि क्या विक्टर योकेरेस आर्सेनल के प्लेइंग स्टाइल को सूट करेगा. जैसे अर्लिंग हालांड, सिटी का पोजेशन बेस्ड फुटबॉल, एट टाइम्स अर्लिंग हालांड ड्रॉप डीप करने में, प्ले को लिंक करने में, पासिंग प्रिसीजन निकालने में, होल्ड अप प्ले करने में स्ट्रगल करता है. और हम सब हालांड के टचेस गिनते रहते हैं कि यार पूरे मैच में 8 टच. हालांकि वो बात अलग है कि 8 के टच के साथ भी कई बार अर्लिंग हालांड हैट्रिक मार के दे दिया है. तो विक्टर योकेरेस लुक्स लाइक अ पोचर, लुक्स लाइक अ फॉक्स इन द बॉक्स काइंड ऑफ स्ट्राइकर. बट फिर आर्सेनल का स्टाइल ऑफ प्ले मच मोर लाइक मैनचेस्टर सिटी स्टाइल ऑफ प्ले, बिल्डअप पे पोजेशन बेस्ड फुटबॉल. तो फिर विक्टर योकेरेस ड्रॉप डीप करके लिंकअप करना, पासिंग प्रिसीजन, होल्ड अप प्ले, फीट पे एबिलिटी कितना कर करके दे पाएगा? ये वो थोड़ा चीजें जहां पे मुझे डाउट है. और यहीं पे मिकेल आर्टेटा का चैलेंज होगा कि विक्टर योकेरेस से ये चीजें आउट एंड आउट नंबर 9 वाली चीजें निकाल के कैसे लानी है, कंसीडरिंग आर्सेनल स्टाइल ऑफ प्ले. Obviously it's exciting signing if Arsenal gets it over the line, which I think they will get it over the line.